हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस से रिलेटेड पोयम रेन ऑन द रूफ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, व्हाट डज लिस्ट मीन इन दिस पोयम? इस कविता में लिस्ट शब्द का क्या मीनिंग है? यूज्ड एज अ वर्ड फॉर लिसन। तो बेसिकली लिस्ट शब्द का मीनिंग है लिसन। अब ये आंसर में किसी भी तरीके से बताया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जिस ऑप्शन में लिसन शब्द लिखा होगा वो आंसर सही है। लिस्ट मीन्स लिसन। सेकेंड इज, whose fond look the poet finds on himself? किसका प्यार भरा देखना पोएट प्राप्त करता है, पाता है अपने ऊपर। इट मीन्स कि कौन उसे प्यार से देख रहा है। आंसर है हिज मदर। नेक्स्ट है नंबर 3, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम? सेंट्रल थीम मीन्स केंद्रीय विचार। किस थीम को लेकर, किस भावना, किस विचार को लेकर इस कविता को लिखा गया है, वह क्या है? 4 ऑप्शन हमें इस तरह से दिए गए हैं। फर्स्ट है रेन मेक्स वन मेलनकलिक। मेलनकलिक का मीनिंग है निराश, उदास बना देना। बारिश बनाती है किसी को भी, एक व्यक्ति को निराश। रेन ब्रिंग्स बैक सेवरल मेमोरीज एंड इमेजिनेशन। बारिश वापस लाती है हजारों, सेवरल मीन्स हजारों, मेमोरीज हमारी स्मृतियां, यादें, एंड इमेजिनेशन कल्पनाएं। तो बारिश के होने पर हम हजारों अपनी पुरानी बीती हुई बातों को और कल्पनाओं को वापस ले आते हैं। रेन प्रोवाइड्स पीस। रेन शांति लाती है। तो सबसे पहला वाला आंसर इसमें सही नहीं है। जो डी ऑप्शन दिया है, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इस कविता में कवि अपनी पुरानी यादों और कल्पनाओं में खो गए थे और उन्होंने शांति का एहसास किया जब उन्होंने कहा कि बस अपने कमरे में तकिए को अपने हाथों में लेकर मैं बेड पे लेटा रहूं। तो इस तरीके से उन्होंने शांति का, सुकून का एहसास किया। तो हमारा ऑप्शन बी और सी दोनों सही है और ये चीज हमें डी में बताई गई है, बोथ बी एंड सी। तो हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज रिफ्रेन मीन इन दिस पोयम? रिफ्रेन शब्द का इस पोयम में क्या मीनिंग है? इंडिकेट्स रिपीटिटिवनेस। रिपीटिटिवनेस मीन्स किसी चीज को बार बार रिपीट करना। इरी शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, हु लेफ्ट? इस लाइन को कविता से ही लिया गया है, कविता की ही लाइन है और ये कह रहे हैं कि शी लेफ्ट, वह मुझे छोड़ गई, टिल द डॉन, सुबह होने पर। तो हु लेफ्ट, कौन चला गया था? पोएट्स मदर। स्टूडेंट, आई होप इस चैनल के साथ आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें एंड आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट इज नंबर 6, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब ये लिस्ट फिर से आया है। यहाँ लिस्ट का मीनिंग है सुनना और रिफ्रेन रिपीटेटिवनेस, बार बार किसी चीज का होना। तो जैसे मैं इस बार बार इस चीज को सुनता हूं, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज रिफ्रेन? यहां पर देखिए वही बात है, लिस्ट को पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कविता की लाइन लिख दी गई है और इस रिफ्रेन शब्द का मीनिंग पूछा है कि ये रिफ्रेन किस चीज को रेफर कर रहा है। तो जब आप जानते हैं कि रिफ्रेन का मीनिंग है रिपीट होना किसी चीज का, तो आप उस आंसर को यहां लिख सकते हैं, रिपीटेटिव रिदम ऑफ द रेन। बारिश की जो लय है, रिदम है, वह बार बार यहां पर रिपीट हो रही है। नेक्स्ट इज नंबर 7, चूज अ वर्ड फ्रॉम द पोयम दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द डे। एक शब्द, ऑप्शन में बहुत सारे शब्द दिए गए थे और पूछा गया है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द समय को बता रहा है कि दिन का, टाइम ऑफ द डे, दिन का कौन सा समय है। तो वो है ह्यूमिड शैडो। ये शब्द इस कविता में समय बता रहा है क्योंकि ह्यूमिड और शैडो मीन्स गीली परछाइयां, अंधेरा होने जा रहा है, शाम का समय है।
द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम रिफ्लेक्ट्स, आखिर का स्टैंजा इस कविता का क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? द कामनेस ऑफ रेनी सीजन, बारिश के मौसम की शांति। पोएट्स इमेंस लव फॉर हिज मदर, कवि का बहुत गहरा प्यार अपनी माँ के लिए। पोएट्स वे ऑफ एडमायरिंग नेचर, कवि का तरीका प्रकृति को प्रशंसा करने का। तो बोथ ए एंड बी हमारे सही आंसर हैं, क्योंकि शांति को बता रहा है रेनी सीजन की, और कवि के गहरे प्यार को अपनी माँ के लिए प्रदर्शित किया गया था। तो बोथ ए एंड बी ये आंसर सही है। नेक्स्ट है नंबर 9, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, व्हाट इज बीन प्लेड अपॉन द शिंगल्स। शिंगल्स पर क्या बजाया जा रहा है, क्या म्यूजिक बज रहा है, कौन खेल रहा है? विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, ये लाइन कविता की ही लाइन है और आंसर है रेन ड्रॉप्स। शिंगल्स मीन्स टाइल्स, जो छत पर टाइल्स लगी रहती हैं, तो उन टाइल्स पर रेन ड्रॉप्स खेल रही हैं, अपना म्यूजिक प्ले कर रही हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट द एज ऑफ द पोएट, आप क्या सोचते हैं कि कवि की उम्र कितनी होगी? तो पोएट इज एन एडल्ट। अब एग्जैक्ट एज तो नंबर्स में यहाँ ऑप्शन में नहीं दी गई थी, बस ये कहा गया था कि वो चाइल्ड है, एक ओल्ड पीपल है, एक ओल्ड पर्सन है, एडल्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोएट इज एन एडल्ट। वॉट आर द ह्यूमिड शेडोज, गीली परछाइयां, नमी वाली जो परछाइयां हैं क्या कर रही हैं हम इस घेरे में, इस एटमॉस्फेयर में? रेस्टिंग, आराम कर रही हैं। What is a bliss for the poet, कवि के लिए क्या वरदान है? ब्लिस मतलब बिल्कुल आराम, बहुत ही खुशी वाली चीज। Lying on the bed in a joyful mood, लेटे रहना बिस्तर में एक खुशी के मूड में। नेक्स्ट इज नंबर 13, What tinkles on the shingles, शिंगल्स जैसा अभी हमने स्टडी किया था, शिंगल्स मीन्स टाइल्स, छत पर लगी हुई टाइल्स। तो टाइल्स पर कौन टिंकल्स, हल्की हल्की आवाज करता है? आंसर इज रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइस, रेन कहां पर शोर मचा रही है? ऑन द रूफ। हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी, कवि की यादों में कौन आता है? हिज मदर। नेक्स्ट है द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ द रेन, ही मिस्ड हिज, वह याद करता है, मिस करता है। किसे मिस करता है? अपनी मदर को। द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम, कवि अभी भी महसूस करता है कि जैसे उसकी माँ उसे देख रही हैं। नेक्स्ट इज नंबर 19, द रेन अराउजेज हिज लव फॉर मदर, बारिश अराउज जागृत करती है। इट मीन्स कि पोएट फील करता है, बारिश के होने से कवि अपना प्यार महसूस करता है अपनी मदर के लिए। द पोएट कनेक्ट्स हिज प्रेजेंट विद हिज पास्ट थ्रू द मेमोरीज, कवि कनेक्ट करता है अपने वर्तमान समय को, प्रेजेंट टाइम को, अपने पास्ट पुराने समय से थ्रू द मेमोरीज, अपनी यादों के द्वारा। नेक्स्ट है आर बेस्ट मेमोरीज इन लाइफ आर एसोसिएटेड विद रेन, कवि के अनुसार या लोगों के अनुसार हमारी सबसे अच्छी यादें जीवन की एसोसिएटेड, जुड़ी हुई होती हैं बारिश के साथ। कोट्स किन्नी, ये इस कविता के पोएट का नाम है, कोट्स किन्नी, रेन ऑन द रूफ पोयम के पोएट हैं। वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1826, इनका जन्म 24 नवंबर 1826 में हुआ था। What is the age at the time of his death, उनकी मृत्यु के समय कोट्स किन्नी की एज कितनी थी? 77 years old, वे 77 years old थे। रेन ऑन द रूफ हैज बीन कंपोज्ड बाय कोट्स किन्नी। नेक्स्ट है शेडोज इन द पोयम रेफर्स टू मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स कास्टिंग शेडो ऑन द अर्थ। इस कविता में, इस पोयम में शेडो जो शब्द है, शेडो मीन्स परछाई, और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कविता से रिलेटेड हमें आंसर को सिलेक्ट करना है।
तो आंसर है इसका कि मॉइस्चर लेडन, मॉइस्चर नमी, लेडन भरा हुआ, पानी से गीलेपन से भरे हुए बादल। कास्ट डालते हैं, शैडोज परछाई, ऑन द अर्थ इस धरती पर। बादल के आने से सूरज की रोशनी भी छुप जाती है, कम हो जाती है, और शाम के समय तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वही बात कही गई है कि शैडो का मीनिंग है पानी से, नमी से भरे हुए बादलों का धरती पर परछाई डालना शैडो कहलाता है। द पोएट कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स। कवि कंपेयर करता है, तुलना करता है बारिश की बूंदों की आंसुओं से, कि जैसे ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये आंसू हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स रेफर्स टू। टाइल्स पे पड़ने वाली हर एक आवाज, बारिश के कारण जो आवाज हो रही है, एवरी रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। हर एक बारिश की बूंद गिर रही है रूफ की टॉप पर। द पोएट्स मदर यूज टू गेज। कवि की मदर किस तरीके से एक टक देख रही हैं। गेज मीन्स लगातार देखना, लेकिन लगातार देखना, एक टक देखना, घूर कर देखना, इसमें अलग अलग सेंस है कि किस भावना के साथ देखा जा रहा है। तो लविंगली इसमें आएगा कि कवि की मदर कवि को लविंगली देख रही हैं, प्यार भरे मन से एक टक देख रही हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, याद भी हो गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।